हेलो दोस्तों, मोनोट्रोल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कल्चर, मीडिया एंड बैक्टीरियल ग्रोथ। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारे के सारे कंटेंट जो है वो डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू कल्चर मीडिया। कल्चर मीडिया के जो इंट्रोडक्शन है वो डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर मीडिया इन माइक्रोबायोलॉजी, यानी माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कल्चर मीडिया का क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ कल्चर मीडिया, कल्चर मीडिया के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, जिसके अंदर हम फिजिकल स्टेट, कंपोजिशन, बेस्ड ऑन कंपोजिशन एंड बेस्ड ऑन फंक्शन, तो ये सारा का सारा हम डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ कल्चर मीडिया एंड देयर एप्लीकेशंस, यानी कि कल्चर मीडिया के कौन कौन से टाइप्स हैं और किस एप्लीकेशन पे वो बेस्ड है वो भी डिस्कस करेंगे। सो बैक्टीरियल ग्रोथ ऑन डिफरेंट मीडिया, यानी कि कौन कौन से डिफरेंट मीडिया पे कौन कौन से डिफरेंट बैक्टीरियाज ग्रो होते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रिपरेशन एंड स्टरलाइजेशन ऑफ कल्चर मीडिया, यानी कि कल्चर मीडिया की हम प्रिपरेशन किस तरीके से करते हैं और उसको स्टरलाइज किस तरीके से किया जाता है वो हम डिस्कस करेंगे। फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ, यानी कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो बैक्टीरिया ग्रोथ में इफेक्ट करते हैं, तो ये हम डिस्कस करेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कल्चर मीडिया, तो वेरियस फील्ड में क्या क्या एप्लीकेशन है कल्चर मीडिया की वो हम डिस्कस करेंगे। एंड देन हमारा कंक्लूजन क्या होगा एंड में वो हम डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, कल्चर मीडिया एक ऐसा न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी एक्सेट्रा को ग्रो करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, सो ये बैक्टीरिया को ज़रूरी क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और ये पीएच प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो पीएच बैलेंस प्रोवाइड करते हैं जो उनके ग्रोथ के लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर उनको न्यूट्रिएंट्स मिल रहा है, मॉइस्चर मिल रहा है, पीएच मिल रहा है उनके अकॉर्डिंग, तो क्या करते हैं कि वो ग्रो करते हैं। सो माइक्रोबायोलॉजी में क्या यूज़ है कल्चर मीडिया का? तो सबसे पहले तो ये है कि बैक्टीरिया जो को ग्रो और आइडेंटिफाई करना। हम किस लिए यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया? ताकि बैक्टीरिया ग्रो हो और हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें। इन्फेक्शियस डिजीज़ का डायग्नोसिस भी क्या है कि हमारे कल्चर मीडिया का ये माइक्रोबायोलॉजी के अंदर एक इम्पॉर्टेंस है, क्योंकि इन्फेक्शियस डिजीज़ है उसको हम क्या करते हैं, मीडिया पे बैक्टीरिया को ग्रो करके हम पता करते हैं कौन सी बैक्टीरिया है और कौन सा इन्फेक्शन कॉज हुआ है। एंड देन हम इसका यूज़ इसलिए भी करते हैं क्योंकि वैक्सीनेशन, एंटीबायोटिक और एंजाइम्स का प्रोडक्शन के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कभी टेस्ट करते हैं फूड एंड वाटर का, तो फूड एंड वाटर कंटामिनेशन का जो टेस्ट होता है वो भी हम कल्चर मीडिया के थ्रू करते हैं माइक्रोबायोलॉजी के अंदर। ठीक है, तो ये इसके इम्पोर्टेंस है। माइक्रोबायोलॉजी में जो कल्चर मीडिया के इम्पोर्टेंस है वो और भी हैं, जैसे कल्चर मीडिया का उपयोग जो है अलग अलग रिसर्च और इंडस्ट्री में भी होता है, जैसे कि मेडिकल डायग्नोसिस। तो पेशेंट के जो सैंपल होता है डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरिया, इसमें जो आइडेंटिफाई किया जाता है किसके अंदर, मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर आता है हमारा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। तो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन जो डेवलप करने के लिए यूज़ होता है वो बेसिकली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होता है। ठीक है, एंड देन आता है फूड और डेयरी इंडस्ट्री, फूड एंड डेयरी इंडस्ट्री। तो बेसिकली जो फूड कंटामिनेटेड डिटेक्ट कहाँ होता है, फूड और डेयरी इंडस्ट्री में होता है। अगर जहाँ पर प्रोडक्शन हो रही है फूड और उसकी डेयरी प्रोडक्ट की, तो वहाँ पर क्या होगा कि कंटामिनेशन की जांच वहाँ पे की जाती है कि कहीं कोई कंटामिनेशन तो नहीं है, जो आपके पास फूड पहुँचाया जा रहा है वो फ्रेश है या नहीं है। एंड देन लास्ट आता है इन्वायरमेंटल साइंस। तो वाटर और सॉइल के बैक्टीरिया का जो एनालिसिस होता है वो किस में होता है, एनवायरमेंटल साइंस के अंदर होता है। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा कल्चर मीडिया कंपोनेंट्स। सो कल्चर मीडिया के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं? तो कल्चर मीडिया जो है वो अलग अलग कंपोनेंट्स से मिलकर बनता है। ठीक है, जो बैक्टीरिया के ग्रोथ के लिए एसेंशियल होता है। तो बेसिकली इसमें जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है वाटर, अगार, पेप्टोन्स, कार्बोहाइड्रेट, फिफ्थ आता था हमारा सॉल्ट एंड मिनरल, सिक्स्थ आता है एंड लास्ट हमारा है
इंडिकेटर और एंड डाइज। तो बेसिकली जो है वाटर हम किस लिए यूज़ करते हैं? वाटर हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो सभी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको क्या करने के लिए, डिज़ोल्व करने के लिए। तो डिज़ोल्व के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो क्या यूज़ करते हैं, हम वाटर यूज़ करते हैं। अगार का यूज़ किस लिए करते हैं? जो सॉलिडिफाइंग एजेंट होता है जिसमें मीडिया सॉलिड बनता है, तो बेसिकली अगार को हम यूज़ करते हैं सॉलिडिफाई के लिए। ठीक है। जो पेप्टोन्स होता है फ्रेंड्स, तो जो पेप्टोन्स होता है जो प्रोटीन का हाइड्रोलाइसिस, ठीक है, हाइड्रोल स्टेट जो होता है तो उसमें नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड जो होते हैं प्रोवाइड होते हैं। अगर आप जब कल्चर मीडिया प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसमें पेप्टोन भी ऐड करना होता है ताकि उसमें जो प्रोटीन्स वगैरह, न्यूट्रिएंट्स वगैरह है, नाइट्रोजन और अमाइनो एसिड है, वो उसको प्रोवाइड कर सकें। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली जो बैक्टीरिया की एनर्जी सोर्स के रूप में होता है। जो कार्बोहाइड्रेट आप इसमें ऐड करते हैं अपने मीडिया में, तो ये क्या देता है, बैक्टीरिया को न्यूट्रिएंट्स देता है और एनर्जी। ठीक है। सॉल्ट एंड मिनरल्स की बात करें तो सॉल्ट और मिनरल बैक्टीरिया मेटाबॉलिज्म के लिए ज़रूरी होता है, सॉल्ट और मिनरल। एंड देन हमारा आता है इंडिकेटर और डाइज। तो बैक्टीरिया को जो डिफरेंशिएट करते हैं हम किससे करते हैं, इंडिकेटर और डाइज से करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फोर्थ जो हमारा कंटेंट है वो है हमारा कल्चर मीडिया क्लासिफिकेशन। यानी कल्चर मीडिया की क्लासिफिकेशन हम किस किस तरीके से पढ़ते हैं। जो मैंने आपको कंटेंट बताया था उसमें हमारा था बेसिकली फिजिकल स्टेट था और हमारा कंपोजिशन के बेस पर एंड फंक्शन के बेस पर। तो हम 3 करते हैं। तो सबसे पहले जो है कल्चर मीडिया को अलग अलग तरीक़ों से क्लासीफाई किया जाता है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली हमने 3 टाइप्स के पढ़ लिए हैं, तो हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट है, तो हमारा ए है फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पर जो हम मीडिया को है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ठीक है, 3 कैटेगरीज में। तो फर्स्ट आता है सॉलिड मीडिया, लिक्विड मीडिया एंड सेमी सॉलिड मीडिया। आपका फिजिकल स्टेट के बेसिस पे क्लासिफाई किया हुआ है। तो सॉलिड मीडिया, इसमें जो अगार होता है ना वो बैक्टीरिया को एक सॉलिड सरफेस देता है। ठीक है, सॉलिड मीडिया में जो अगार होता है वो बैक्टीरिया को एक सॉलिड सरफेस देता है ताकि वो उस पर ग्रो कर सके। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं सॉलिड मीडिया के वो है न्यूट्रिएंट अगार एंड ब्लड अगार। ठीक है, अब हम बात करते हैं लिक्विड मीडिया जिसमें हम लेते हैं ब्रॉथ। इसमें सॉलिडिफाई एजेंट जो होता है वो नहीं होता है, यानी कि सॉलिडिफाई एजेंट नहीं होता। ठीक है, और बैक्टीरिया फ्री फ्लोटिंग होता है, यानी कि लिक्विड मीडिया के अंदर बैक्टीरिया जो है वो फ्री फ्लोटिंग करता है। ठीक है, इसके अंदर जो आप एग्जाम्पल ले सकते हो, इसके अंदर जो एग्जाम्पल है आपका न्यूट्रिएंट ब्रोथ, ठीक है, एंड एक और भी ले सकते हो आप जो बेसिकली थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ होता है, वो भी आप ले सकते हैं। ठीक है, एंड देन हमारा आता है सेमी सॉलिड मीडिया। तो सेमी सॉलिड मीडिया, इसमें थोड़ा अगार होता है। ठीक है, तो थोड़ा अगार का मतलब है कि 0.2 to 0.5% इसमें अगार होता है। तो मोस्टली बैक्टीरिया मोटिलिटी टेस्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो इसमें जो एग्जाम्पल है आपका ये है SIM मीडियम। तो ये तो था फ्रेंड्स कि फिजिकल स्टेट के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन की है। अब हम करेंगे कंपोजिशन के बेस पर। तो कंपोजिशन के बेस पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है सिंथेटिक यानी कि डिफाइंड मीडिया। ठीक है, सिंथेटिक यानी कि डिफाइंड मीडिया, और सेकंड है कॉम्प्लेक्स मीडिया। तो जो सिंथेटिक मीडिया होते हैं जिसमें हर एक कंपोनेंट की एग्जैक्ट क्वांटिटी डिफाइन होती है। जो एग्जांपल ले सकते हैं आप, ये है आपका मिनिमल सॉल्ट मीडिया।
ठीक है। जो कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लेक्स मीडिया जिसमें नेचुरल एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है, जिनकी एग्जैक्ट कंपोजिशन अननोन होती है, तो जो एग्जैक्ट कंपोजिशन होगी इसकी अननोन होगी। तो इसका जो एग्जाम्पल है आपका पेप्टोन वाटर, न्यूट्रिएंट अगार। आता है सी पार्ट जो है फंक्शंस के बेस पे। बेसिकली इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट कौन सा है? फर्स्ट हमारा जनरल पर्पस मीडिया, सेकंड है आपका सिलेक्टिव मीडिया, थर्ड है डिफरेंशियल मीडिया, और फोर्थ है आपका एनरिच्ड मीडिया। तो फ्रेंड्स, जो जनरल पर्पस मीडिया होता है, बेसिकली जनरल पर्पस मीडिया क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ज़्यादातर बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए हम जनरल पर्पस मीडिया यूज़ करते हैं। तो इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हो न्यूट्रिएंट अगार। न्यूट्रिएंट अगार क्या है? ये हमारा जनरल पर्पस मीडिया होता है, ठीक है, जिसपे आप ज़्यादातर बैक्टीरिया ग्रो करा सकते हैं। सिलेक्टिव मीडिया क्या होता है? सिलेक्टिव मीडिया कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया को ग्रो कराने के लिए होता है, यानी कि स्पेसिफिक बैक्टीरिया के लिए हम यूज़ करते हैं सिलेक्टिव मीडिया, ठीक है। इनहिबिट अनदर बैक्टीरिया ग्रोथ, ठीक है। तो सिलेक्टिव मीडिया में वही बैक्टीरिया ग्रो होते हैं जो आप ग्रो करवाना चाहते हो, उसके अलावा कोई और बैक्टीरिया ग्रो नहीं होता। तो सिलेक्टिव मीडिया में जो हम लेते हैं वो लेते हैं मैकॉनकी अगार, मैनिटोल सॉल्ट अगार, ठीक है। ये 2 मीडिया हम लेते हैं बेसिकली सिलेक्टिव मीडिया के अंदर। एंड देन आता है हमारा थर्ड डिफरेंशियल मीडिया। डिफरेंशियल मीडिया का मतलब ये है कि अलग अलग बैक्टीरिया को उनके मेटाबॉलिज्म प्रॉपर्टी के बेसिस पे आप क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करते हैं, यानी कि इसमें आप प्रॉपर्टीज़ के बेस पे डिफरेंट बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में ले लीजिए मीडिया ब्लड अगार, ठीक है, एंड मैकॉनकी अगार भी इसके अंदर यूज होता है, ठीक है। एंड देन लास्ट हमारा फोर्थ आता है फंक्शनल के बेसिस पे आता है आपका क्लासिफिकेशन एनरिच्ड मीडिया। एनरिच्ड मीडिया कुछ स्पेशल न्यूट्रिएंट्स कंटेन करता है जो फास्टिडियस, यानी कि फास्टिडियस का मतलब क्या होता है? फास्टिडियस का मतलब ये होता है जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है, ठीक है, ज़्यादा डिमांडिंग बैक्टीरिया के लिए ज़रूरी होते हैं, ठीक है। तो उसको जो हम ग्रो कराते हैं वो करवाते हैं हम एनरिच्ड मीडिया के अंदर, जिसके अंदर आपका एग्जाम्पल आता है चॉकलेट अगार एंड लॉफलर मीडिया भी आता है इसके अंदर। एंड देन हमारा जो फिफ्थ आता है पार्ट, वो हम डिस्कस करेंगे कि तो कल्चर मीडिया के क्या क्या टाइप्स हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है, कौन कौन सी बैक्टीरिया के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हर टाइप के कल्चर मीडिया बैक्टीरिया की ग्रोथ और स्टडी के लिए अलग अलग पर्पस सर्व करते हैं। जैसे कि अब हम फर्स्ट डिस्कस जो करेंगे, तो फर्स्ट पे हमारा आएगा सॉलिड मीडिया। सॉलिड मीडिया के अंदर आ रहा है आपका न्यूट्रिएंट अगार, ब्लड अगार, एंड आपका आता है मैकॉनकी अगार, ठीक है। ये 3 मीडिया आ रहे हैं आपके सॉलिड मीडिया के अंदर, ठीक है। तो बेसिकली जो जनरल बैक्टीरिया ग्रोथ होते हैं, जो भी हमने पढ़ाया, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, जनरल बैक्टीरिया ग्रोथ किस में होते हैं? आपके न्यूट्रिएंट अगार में होते हैं। तो न्यूट्रिएंट अगार के अंदर क्या हो रहा है? जनरल बैक्टीरिया ग्रोथ, ठीक है। तो इसके अंदर जनरल बैक्टीरिया जो ग्रो हो रहा है वो बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? आपका आता है ई कोलाई, जिसको आप फुल फॉर्म में एस्क्रिशिया कोली भी कहते हैं, ठीक है। एंड आपका आता है स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस ऑरियस आता है आपका, ये आते हैं, ये न्यूट्रिएंट अगार पे ये दोनों बैक्टीरिया जो है वो ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ब्लड अगार मीडिया के अंदर हम स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेंस
इसको हम क्या करते हैं, ग्रो करवाते हैं। तो इसमें क्या होता है, हम हेमोलाइसिस को डिटेक्ट करते हैं। एंड देन आता है हमारा मैकॉनकी अगार। तो बेसिकली मैकॉनकी अगार लैक्टोज फर्मेंटिंग और नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग को डिटेक्ट करने के लिए होता है। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि लैक्टोज फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन से होते हैं? ये होते हैं ई कोलाई, ठीक है। और जो नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग होते हैं वो होते हैं साल्मोनेला। अब सेकंड आता है हमारा लिक्विड मीडिया। लिक्विड मीडिया बेसिकली हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। हमारे 2 तरह के होते हैं लिक्विड मीडिया, न्यूट्रिएंट ब्रोथ एंड थायोग्लाइकोलेट ब्रोथ। तो लिक्विड मीडिया में हम क्या यूज़ करें, न्यूट्रिएंट ब्रोथ कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट ब्रोथ का जो यूज़ करते हैं बैक्टीरिया के लार्ज नंबर को ग्रो कराने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। एंड देन हमारा जो थायोग्लाइकोलेट होता है, इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ग्रो कराते हैं। तो एनारोबिक बैक्टीरिया हमारा कौन सा है, क्लॉस्ट्रीडियम, ठीक है। एनारोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं फ्रेंड्स? जो एनारोबिक बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन की अनप्रेजेंस में ग्रो करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन की नीड उनको नहीं होती, ठीक है। उनको ऑक्सीजन की नीड नहीं होती है, वो विदाउट ऑक्सीजन ही क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। एंड देन थर्ड आता है आपका सिलेक्टिव और डिफरेंशियल मीडिया। तो सिलेक्टिव एंड डिफरेंशियल मीडिया जो है, इसके अंदर बेसिकली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। तो फर्स्ट है हमारा मैनिटोल, सॉल्ट अगार एंड ईएमबी अगार, ठीक है। तो बेसिकली जो मैनिटोल सॉल्ट अगार है, इसके अंदर जो डिटेक्शन करते हैं हम स्टेफाइलो कोकस ऑरियस, इसको हम डिफाइन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, हम जो मीडिया यूज़ करते हैं वो है मैनिटोल सॉल्ट अगार, ठीक है। एंड ईएमबी अगार के अंदर हम ई कोलाई एंड क्लैप्सियला बैक्टीरिया को डिफरेंशिएट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है, ईएमबी अगार मीडियम। सो अब आता है फ्रेंड्स हमारा जो 6th है कंटेंट, वो है हमारा बैक्टीरिया ग्रोथ ऑन डिफरेंट मीडियम, यानी कि बैक्टीरिया का ग्रोथ अलग अलग मीडिया पर किस तरीके से होता है। तो हर बैक्टीरिया एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट प्रेफर करता है, ठीक है। जो स्पेसिफिक जो इन्वायरमेंट है वो प्रेफर होता है और उसी हिसाब से अलग अलग मीडिया पर ग्रो करता है। यानी जिस बैक्टीरिया के लिए जो सूटेबल टेम्परेचर होगा, जो सूटेबल न्यूट्रिएंट्स होगा, वो बैक्टीरिया वहीं ग्रो करेगी, अनदर बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेगी। तो हम देख सकते हैं कि जो बेसिकली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होते हैं, तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है कौन कौन से, हमारा ई कोलाई हो गया और साल्मोनेला हो गया। तो ये किस पे ग्रो करेंगे, ये करेंगे मैकॉनकी अगार एंड ईएमबी अगार। तो जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे ई कोलाई साल्मोनेला, ये मैकॉनकी अगार और ईएमबी अगार पे ग्रो करेंगे, ठीक है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमने डिस्कस कर लिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की बात करें तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो होते हैं वो हमारे स्टेफाइलोकोकस एंड स्ट्रेप्टोकोकस। तो स्टेफाइलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस जो होते हैं वो आपके ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, जो किस पे ग्रो करते हैं, ब्लड अगार एंड मैनिटोल सॉल्ट अगार, ठीक है। एंड देन हमारा आता है लास्ट फास्टिडियस बैक्टीरिया। तो फास्टिडियस बैक्टीरिया जो होते हैं वो है हमारे हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। जो बैक्टीरिया है वो फास्टिडियस बैक्टीरिया किस पे ग्रो करवाएंगे, चॉकलेट अगार। तो फ्रेंड्स ये मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, जो फास्टिडियस बैक्टीरिया बेसिकली जो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है उसको डिटेक्ट करने के लिए हम किस पे ग्रो करवाते हैं, चॉकलेट अगार मीडियम पे ग्रो करवाते हैं। तो बेसिकली अब हमारा जो 7th है वो है हमारा कल्चर मीडिया प्रिपरेशन।
एंड स्टरलाइजेशन। ठीक है, कल्चर मीडिया प्रिपरेशन, उसकी जो स्टरलाइजेशन मेथड है वो क्या क्या प्रोसेस है। तो कल्चर मीडिया बनाने के बाद उनको स्टरलाइज करना ज़रूरी होता है, ठीक है, ताकि जो अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ग्रो है वो ना हो। तो स्टरलाइजेशन मेथड जो है हमारा, इसमें क्या क्या इंक्लूड है। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है आपकी 3 चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फर्स्ट है आपका ऑटोक्लेव, ठीक है, देन आता है आपका फिल्ट्रेशन एंड देन यूवी रेडिएशन। ठीक है, तो ये जो है ये तीनों स्टरलाइजेशन के मेथड हैं कल्चर मीडिया प्रिपरेशन के अंदर। तो जो ऑटोक्लेव होता है, ऑटोक्लेव के लिए आपको पता है कि हम जो यूज़ करते हैं 121 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर लेते हैं, 15 PSI लेते हैं, ठीक है, फॉर 15 to 20 मिनट के लिए। ठीक है, तो ये ऑटोक्लेव का जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है। तो ये आपके एग्जाम्स में MCQs में ये टेम्परेचर आ सकता है। तो मोस्ट कल्चर मीडिया के लिए हम ये यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो होता है फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन जो हीट सेंसिटिविटी में जो मीडिया होते हैं, ठीक है, हीट सेंसिटिव जो मीडिया होते हैं उनके लिए हम फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। जैसे विटामिन्स और एंटीबायोटिक वाले जो मीडिया होते हैं, ठीक है, उनके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, फिल्ट्रेशन यूज़ करते हैं। यूवी इरेडिएशन की बात करें तो अगर हीट नहीं यूज़ करना आपको, ठीक है, तो यूवी लाइट से स्टरलाइजेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर यूवी लाइट दी जाती है स्टरलाइजेशन करने के लिए। ठीक है, अगर आपको हीट नहीं देना है, हीट यूज़ ही नहीं करना है वहाँ पर, तो आप यूवी लाइट से भी उसको स्टरलाइज कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, अब आता है हमारा फैक्टर अफेक्टिंग बैक्टीरियल ग्रोथ। इसके अंदर जो आता है हमारा टेम्परेचर, बेसिकली जो हीट लविंग होते हैं उसको हम थर्मोफिलस कहते हैं। ठीक है, थर्मोफिलस बैक्टीरिया कहते हैं। तो इनको जो है ग्रो करने के लिए अलग अलग कंडीशन पे डिपेंड करता है। बेसिकली क्या है कि जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर जो कोल्ड लविंग बैक्टीरियाज होंगे वो क्या करेंगे, जो कोल्ड टेम्परेचर होगा तो वहाँ पे ग्रो करेंगे। जो हीट लविंग बैक्टीरिया होते हैं, जहाँ पर हीट होता है वो वहाँ पर ग्रो करते हैं। तो उनके लिए जो सुटेबल टेम्परेचर होता है वो उस पर ग्रो करते हैं। pH की बात करें तो बेसिकली जो pH होता है जिसमें लो pH होगा, तो लो pH कैसा कंडीशन होता है, एसिडिक कंडीशन होता है, तो जिसको हम एसिडोफिलिस भी कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रल pH की बात करें, न्यूट्रल pH कब होता है, जब pH क्या होता है कि बिल्कुल सेंटर पे यानी 7 नंबर पे होता है। ठीक है, ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो एरोब्स होते हैं और एनारोब्स होते हैं, फैकल्टेटिव एनारोब्स होते हैं। तो इनमें जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होती है वो किस तरीके से होती है, जो एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, इनको तो ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिना ऑक्सीजन के ये ग्रो नहीं करेंगे। और जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया विदाउट ऑक्सीजन ग्रो करते हैं, यानी कि ये अगर ऑक्सीजन इनको मिल जाए तो ये ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो कार्बन, नाइट्रोजन, विटामिन्स, मिनरल्स, ये अवेलेबिलिटी ज़रूरी होती है। ठीक है, अगर उनको ये सब चीज़ें ना मिले, ना टेम्परेचर मिले, ना pH मिले, ना ऑक्सीजन मिले, ना न्यूट्रिएंट्स मिले, तो क्या है कि वो ग्रो ही नहीं करेंगे। ठीक है, वो बैक्टीरिया ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए टेम्परेचर ज़रूरी है, pH ज़रूरी है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए। एंड देन फ्रेंड्स, हमारा आता है 9th, हमारा जो कंटेंट है वो है कि किस तरीके से आप अलग अलग फील्ड में कल्चर मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। दैट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया की जो एप्लीकेशन है उसमें फर्स्ट नंबर पे आप ले सकते हैं मेडिकल फील्ड। तो मेडिकल फील्ड में जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं उसको हम डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया को मेडिकल फील्ड में इसलिए डिटेक्ट किया जाता है क्योंकि कई सारे ऐसी डिजीज़ हैं जो बैक्टीरिया कॉज करती हैं, और उन बैक्टीरियाज को डिटेक्ट करने के लिए हम कल्चर मीडियाज़ का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक एप्लीकेशन है कल्चर मीडिया के अंदर। ठीक है, एंड देन नेक्स्ट आप ले सकते हो फूड इंडस्ट्री के अंदर। तो डेयरी और जो मीट प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, जो डेयरी और मिल्क प्रोडक्ट का जो माइक्रोबियल कंटामिनेशन चेक करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं कल्चर
मीडिया का, ठीक है। एंड देन आता है आपका फार्मास्यूटिकल, ठीक है। फार्मास्यूटिकल्स जो बेसिकली एंटीबायोटिक और जो वैक्सीन प्रोडक्शन होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो एंटीबायोटिक और वैक्सीन्स, ठीक है। एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स प्रोडक्शन के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड देन हमारा लास्ट आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। सो सॉइल और वाटर के बैक्टीरिया जो एनालाइज करते हैं वो किस में करते हैं, हम एनवायरमेंटल स्टडीज़ के अंदर करते हैं। किस पे करते हैं, हम कल्चर मीडिया के ऊपर करते हैं, ठीक है। तो ये इसके थे एप्लीकेशंस फ्रेंड्स, जो अलग अलग फील्ड में हम किस तरीके से कल्चर मीडिया का उपयोग कर सकते हैं। तो ये आपका एप्लीकेशन है, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, आपको पता होना चाहिए। एंड देन हमारा जो कंक्लूजन आता है, एंड देन लास्ट में जो हमारा आता है, बेसिकली कल्चर मीडिया माइक्रोबायोलॉजी का एक असेंशियल टूल है, ठीक है, जो बैक्टीरिया ग्रोथ और आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ भी करवाते हैं और उसका आइडेंटिफिकेशन भी करते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरियल ग्रोथ और आइडेंटिफिकेशन जो करते हैं हम, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कल्चर मीडिया का यूज़ करते हैं। तो अलग अलग टाइप के जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है, अलग अलग टाइप के जो मीडिया होते हैं, तो अलग अलग टाइप के बैक्टीरियाज को उसके करेक्टरिस्टिक के थ्रू और डिजीज़ डायग्नोसिस करने में क्या करते हैं, उसको हेल्प करते हैं। अगर आप बैक्टीरिया को ग्रो कराते हैं तो आप उसके जो भी करेक्टरिस्टिक है, उसकी मॉर्फोलॉजी है, उसके जो भी डायग्नोसिस हैं, आप क्या कर सकते हैं, डन कर सकते हैं। लेकिन जब आपको पता नहीं होगा कि आप कौन से बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं, किस मीडिया पे करना है, तो आप नहीं कर पाओगे। तो माइक्रोबायोलॉजी, मेडिसिन्स, फार्मास्यूटिकल और फूड इंडस्ट्री, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों में भी क्या होता है, इसका एक बड़ा योगदान होता है। मतलब कि वहाँ भी हम इस मीडिया को, कल्चर मीडिया को यूज़ करते हैं। तो ये जो एप्लीकेशन है, मेडिकल फील्ड, फूड इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल एंड एनवायरमेंटल स्टडी, इसके अंदर कल्चर मीडिया यूज़ होता ही है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये कल्चर मीडिया आपको कैसा लगा, वीडियो कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो अगर इसके अंदर आपको कुछ और भी पढ़ना है, माइक्रोबायोलॉजी के अंदर कुछ और भी पढ़ना है, तो कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।